बनारस के पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल जी बनारस की जाम व्यवस्था में लगे रहे। शायद वो बनारस को जाम से मुक्त भी करा देते, लेकिन जो है अचानक से उनका ध्यान फिर से खींचा गया है बनारस में बढ़ते हुए अपराध की तरफ। बनारस में दोस्तों अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम पिछले दिनों हुई अचानक से घटना, चाहे वो आपने टोटो चालक द्वारा एक मर्डर देखा हो, एक परिवार का सड़क पे घूमते समय उनके ऊपर अवांछनीय तत्वों द्वारा हमला देखा हो, चाहे आपने एक नेपाली युवक द्वारा एक विशेष समुदाय के ऊपर हमला देखा हो, चाहे आपने दोस्तों बनारस का भदैनी कांड देखा हो। भदैनी कांड दोस्तों जिसने पूरे सरकारी सिस्टम को झकझोर कर जगाया है। अब बनारस की पुलिस फास्ट हो गई है। इसी क्रम में बीते दिनों एक पुलिस महकमे में हाई लेवल की मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि बनारस में समझिए कि आप तबादला एक्सप्रेस निकल पड़ती है और धड़े धड़ जो है इधर से उधर लोगों को कर दिया जाता है मेक ओवर करने के लिए। शायद बनारस में जो इतने क्राइम बढ़े हैं उसको कहीं न कहीं कमिश्नर साहब अब रिकवर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जिस थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है वो हैं परमहंस गुप्ता, सारनाथ थाना अध्यक्ष। इन्होंने जो है दोस्तों गजब की टप्पेबाजी की और यूपी पुलिस के मुंह पर दाग लगा दिया। इन्होंने एक जुए के फड़ से 40 लाख रुपए लेके टप्पेबाजी करके, दोस्तों शब्द मैं सही यूज कर रहा हूँ, इसको टप्पेबाजी ही कहते हैं। इन्होंने वहां से 40 लाख रुपया लिया और उत्तर प्रदेश पुलिस को दागदार बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही ये खबर जो है पुलिस महकमे में चलती है, तुरंत इनके ऊपर जो है चंद्रकांत मीणा जी जो इनके अधिकारी हैं उनके द्वारा एक जांच बैठाई जाती है और वहां पर अगर जांच सब कुछ सही पाई गई तो इनको जो है पुलिस से सस्पेंड भी किया जा सकता है। फिलहाल गुप्ता जी आराम कर रहे हैं और निलंबित हो चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों दूसरे जो है सबसे बड़े क्राइम की, यहाँ पर जिसने पुलिस सिस्टम को इस तबादला एक्सप्रेस चलाने पर मजबूर किया है, वो अपराध बनारस के भदैनी का राजेंद्र गुप्ता मर्डर केस। दोस्तों इस मामले को बड़ी गंभीरता से बनारस के पुलिस कमिश्नर ने लिया है और इंस्पेक्टर भेलूपुर को एकदम साफ और लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि अगर इस केस का बहुत जल्द राइट वे में ओपन नहीं होता है तो शायद आप यहाँ पर एक नए इंस्पेक्टर की तैनाती भी देख सकते हैं। अंदर खाने बताया जाता है दोस्तों, सूत्रों से मिली खबर से जानकारी से पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब को कमिश्नर साहब ने साफ साफ कहा है और खूब डांट भी पिलाई है। इस मीटिंग में लब्बो लुआब निकल कर दोस्तों ये आया है कि बनारस के पुलिस कमिश्नर बनारस के सभी थानादारों से लगभग नाराज हैं और यहाँ की पुलिसिंग से थोड़े से खफा, इसलिए उन्होंने पेच को भी टाइट किया है। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संजय कुमार मिश्र को आपके चितईपुर से जो है प्रसार निरीक्षक बना दिया गया है। गोपाल जी कुशवाहा को पुलिस लाइन से चितईपुर का प्रभारी निरीक्षक बना दिया गया है। श्री विवेक तिवारी जी को एसएसआई सिगरा से थाना अध्यक्ष सारनाथ पहुंचाया गया है। यानी जो काम वो परमहंस गुप्ता जी ने किया था उसकी जगह अब इनकी तैनाती कर दी गई है विवेक तिवारी जी की। अतुल कुमार सिंह को जो है प्रभारी डायल 112 से प्रभारी निरीक्षक बड़ा गांव एक अच्छी पोस्टिंग दी गई है, तरक्की मिली है उन्हें, बड़ा गांव का थाना दे दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों राकेश कुमार गौतम को निरीक्षक साइबर क्राइम थाना से प्रभारी निरीक्षक चोलापुर बनाया गया है। इसी तरह से दोस्तों कुछ जो है और भी विभागीय ट्रांसफर किए गए हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि बनारस में कमिश्नर मोहित अग्रवाल फास्ट हो गए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द जो है आपको भदैनी केस में भी देखने को मिले कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से जा रही है। वैसे भदैनी केस की अपडेट दे दूं दोस्तों कि अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली हैं। कहीं कोई विशेष पुलिस की अचीवमेंट इस केस में अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमें पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए और पुलिस के पास कोई दोस्तों जादू की छड़ी नहीं है कि उसने घुमाया 360 डिग्री पे और सब कुछ खोल दिया। उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस थोड़ा समय भले ले ले, लेकिन इस केस को एक राइट डायरेक्शन में ओपन करना चाहिए। बात की जाए गिरफ्तारी की दोस्तों तो इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आरोपी का भतीजा जुगनू भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने उसे अभी तक जेल नहीं भेजा है शायद। तो अगर वो जेल नहीं गया है तो वो कहाँ है, और अगर उसे इस तरह से पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर रखी है तो क्या ये उसके मानवाधिकारों का हनन नहीं है? आप इस चीज को जरूर बताइएगा।
आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पुलिस को तलाश उस तीसरी महिला की भी है जो बताया जाता है कि उस रात राजेंद्र गुप्ता के मर्डर से थोड़ी देर पहले उस मकान से जाते हुए देखी गई थी। आपको क्या लगता है इस मामले में, कमेंट जरूर करिएगा। मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।